नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचओएन न्यूज और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, सफलता के चमकते सितारे, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त में, जिनके चेहरे आपको दिख रहे हैं, उन्होंने ऐसी उपलब्धियों को पाया है जो कि काबिले तारीफ है। जी हां, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में परचम लहराने वाली देश की बेटियां आज हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। इनमें हरियाणा की वो होनहार बेटियां शामिल है जिन्होंने 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर न सिर्फ अपना बल्कि अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात तो यह है कि इस साल भी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 3 रैंक पर महिलाओं ने ही कब्जा जमाया है। तो वहीं टॉपर लिस्ट देखें तो इशिता किशोर ऑल इंडिया रैंकिंग में पहले पायदान पर रही। इसके साथ गरिमा लोहिया दूसरे नंबर पर, जबकि उमा तीसरे नंबर पर रही हैं। तो वहीं हरियाणा की अगर हम बात कर ले तो यहाँ की कई बेटे बेटियों ने अच्छी खासी रैंकिंग हासिल की है। इनमें हरियाणा की कनिका गोयल, मानसी दहिया, अभिनव सिवाच, अंकिता पवार, मुकेश डागर, सुनील फोगाट और रुशाली कलेर के नाम शामिल है। मगर आज जो सफलता के चमकते सितारे हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं, उनमें 9वीं रैंक हासिल करने वाली कनिका गोयल है, 178वीं रैंक हासिल करने वाली मानसी दहिया है, तो वहीं 492वीं रैंक हासिल करने वाली रुशाली कलेर भी है। उन सबका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे एमएचओएन न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर। तो आपको बता दें कि ये सफलता हासिल करने वाले तमाम चेहरे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट निकला और उसके बाद से ही लगातार जिन्होंने इन सफलताओं को छुआ है, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। घर परिवार, दोस्तों का, कलीग्स का, हर किसी के तरफ से उन्हें बधाई देने के लिए तांता लगा है। तो वहीं अभिनव शिवाज की अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें फोन करके बधाई दी है। लेकिन इन सब के साथ जब कल हमारी बात अंकिता से हो रही थी तो उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए थे, कुछ ट्रिक्स बताए थे कि किस तरह से आप इस सफलता को पा सकते हैं, कैसे चमकते सितारे की लिस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं। और आज हमारे साथ मानसी दहिया, रुशाली कलेर, कनिका गोयल जो है, ये तीनों ऐसे सितारे हैं, वो सब जुड़ेंगे हमारे साथ। और आपको बता दें कनिका और मानसी दहिया जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे हम बातचीत करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, जो अब इन्हें अपना आइडल मानते हैं, जिनसे प्रोत्साहित होकर के अब आगे जो तैयारी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनसे जानना चाहेंगे कि किन ट्रिक्स के जरिए, किन टिप्स के जरिए जो है वो इस रैंकिंग को हासिल कर पाए हैं, सफलता की सीढ़ी को वो चढ़ पाए हैं। तो इसी के साथ मानसी दहिया की अगर हम बात कर ले तो दूसरा उनका ये प्रयास रहा है जिसपे उन्होंने ये जो सफलता है वो हासिल की है। 7वीं कक्षा में ही उन्होंने ये मन बना लिया था कि उनका लक्ष्य है कि वो सिविल सेवा जो है उसी में जाएंगी, सिविल सर्विसेज में ही जाएंगी इसी परीक्षा में। और चलिए हमारे साथ यहाँ पर दो सफलता के सितारे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। मानसी दहिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो वहीं कनिका गोयल जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएचओएन न्यूज पर। मानसी और कनिका, आप दोनों को ही एमएचओएन न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। मानसी, सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे, आपका दूसरे प्रयास में एक बहुत ही बेहतर जो है वो रैंक रहा है, इसके लिए कितना बधाई देने वालों का तांता लगा है? अभी तक कितने फोन कॉल्स जो आपने रिसीव कर लिए हैं? बहुत सारे मैम, सुबह कल जब रिजल्ट आया है तब से फोन पे फोन ही बज रहा है। बहुत लोग आए हैं, बहुत रिलेटिव्स आए हैं, बहुत सोशल पीपल भी आए हैं, बहुत ज्यादा। इट वाज अ वेरी चीयरफुल एक्सपीरियंस अभी तक। मम्मी पापा ने जब पहली बार सुना तो क्या कहा? सबसे पहला शब्द क्या निकला? चेहरा कैसा था? एक्सप्रेशन क्या रहा? वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा तो जब रिजल्ट आया, माय मॉम वाज विद मी, तो हम दोनों ऐसे हक करके एक दूसरे को रो रहे थे। आई टोल्ड माय फादर वर्क्स इन गुड़गांव, तो विद इन एन आवर गुड़गांव से वो यहाँ आए भाग भाग के कार में। तो इट वाज अ वेरी ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। जैसे वी वर ऑल क्राइंग एंड वर हैप्पी कि अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल। कनिका, कुछ ऐसी ही तस्वीर आपके घर पे भी रही होगी, फोन कॉल्स, रिलेटिव्स सभी आपके घर पे पहुंचे होंगे। मिठाई के डब्बे कितने रहे हैं? अभी भी बचे मिठाई या सब खत्म कर लिया आपने खुशी में? मिठाई के डब्बे खत्म हो रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं।
तो बस खुशियों का तांता लगा हुआ है। आप मेरी बैकग्राउंड वॉइसेस से भी सुन देख सकती होंगी कि कितनी आवाजें हैं, कितने लोगों की, कितने लोग खुश हैं मेरी इस उपलब्धि से। वही चीज मुझे मुझे बहुत अच्छा फील करा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस मोमेंट पे। कनिका, आपने 9वां रैंक हासिल किया है और ये उपलब्धि, चाहे हम बात मानसी की भी कर ले, ये उपलब्धि पाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या टिप्स और ट्रिक्स रहे कि आपने पढ़ाई की है? अभी जो दर्शक देख रहे होंगे, खासतौर से जो बच्चे देख रहे होंगे जो आगे आप ही की तरह जो है सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप कनिका क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या टिप्स और ट्रिक्स एक देना चाहेंगी अपनी तरफ से? पहली तो मेरे लिए घंटे शायद बहुत कम मैटर करते थे, बिकॉज दिमाग में हमेशा रहता था कि हाँ ये बनना है और ये तो अब की बार करना ही है। तो आई यूज्ड टू कंसिस्टेंटली स्टडी। तो मेरे लिए ब्रेक्स वाला पीरियड डिसाइड होता था कि हाँ इस टाइम मैं अपना लंच लूंगी, इस टाइम डिनर लूंगी, इस टाइम ब्रेकफास्ट लूंगी, इस टाइम ब्रेक पे जाऊंगी। अदरवाइज आई यूज्ड टू कंसिस्टेंटली स्टडी। और जो बच्चे आगे प्रेरणा देना चाहते हैं उनके लिए यही मैसेज होगा दैट कीप कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड and hard work do shine and has its own aura। कनिका, पहला प्रयास रहा आपका ये? जी, मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। जी, मानसी, आपका भी ये दूसरा प्रयास रहा है। क्या कमी रह गई थी जिस पे आपने फोकस किया और फिर फोकस करने के बाद उतनी ही ज्यादा और कड़ी मेहनत आपने करते हुए ये रैंक हासिल किया? 2-3 कमियां थी जिन पर मैंने वर्क किया, जो मैंने सीखी आफ्टर माय प्रीलिम्स। तो बेसिकली एक था कि आप अपने सोर्सेज को कंसाइज रखें। जितने कम सोर्सेज होंगे उतना ही बेटर क्वालिटी होगा, उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। दूसरा कि आप अपने नोट्स को इकट्ठे रखें, उनको भी लिखें, नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं। किसी जैसे टॉपर के हम बोलते हैं नोट्स देख लें, उससे काम नहीं चलता है एट दी एंड, क्योंकि आप जब तक खुद हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आपको वो चीज रिप्रोड्यूस करनी मुश्किल हो जाती है। एंड थर्ड थिंग इज कि रिवाइज करो, जितना हो सकता है उसे रिवाइज करो। स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। एंड ये तीन चीजें भी जो मैंने शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई मैं, और इन तीनों में मैंने इस बार अटेम्प्ट में मैंने इन तीनों पे वर्क किया एंड हियर आई एम। मानसी, जिस तरह से आपने कहा कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो उसमें इन चीज़ों में कमियां रह गई थी, जो आपने फिर अब दूसरे बार में आपने उस पर वर्क किया है। आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि क्या आपने भी किसी यूपीएससी टॉपर का कोई इंटरव्यू देखा था या पढ़ा हो कि किस तरह से मुझे अब तैयारी और करनी है और क्या कमी, उन्होंने क्या बेहतर किया, मैंने क्या कमी कर दी, क्या इस तरह की भी चीज़ें रही हैं? कहाँ से आपको टिप्स मिले थे, आपको भी कहाँ से मिले? विक्रम देवाल सर हैं। विक्रम देवाल सर वाज एन IAS ऑफिसर। ही इज माय कॉलेज सीनियर आल्सो। तो मेरी उनसे बात हुई थी। बाकी उनके टॉपर्स जो आंसर शीट होती है वो देखा। अनुकुमारी मैम के सोशियोलॉजी का जो नोट्स वगैरह थे या जो उनके टिप्स थे उनको फॉलो किया, और सृष्टि मैम के नोट्स को फॉलो किया। तो ऐसे करके ये टॉपर्स है जिनको मैंने पर्टिकुलरली बहुत रेफर किया है। अनुदीप त्रिशेट्टी सर हैं, उनके ऐसे के नोट्स को मैंने बहुत फॉलो किया है। इनकी टॉपर्स कॉपी को बहुत फॉलो किया है। तो टॉपर्स कॉपी और उनका टॉक इन जनरल बहुत हेल्प करता है उनको गाइड करने के लिए कि आपकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में सही जा रही है या गलत जा रही है। जी, कनिका, आपके पास आपसे एक चीज़ कि एक तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या नोट्स आपने भी खुद अपने हाथ से लिखे थे, जिसकी बात मानसी ने की है कि जब तक आप लिखते नहीं हैं तब तक आपके जहन में वो बातें उतरती नहीं है। आपने भी क्या इसी टिप्स के साथ आगे काम किया था? और इसी के साथ मम्मी पापा ने जैसे ही पहले ये रिजल्ट सुना, क्या कहा, क्या एक्सप्रेशन रहा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि मानसी ने कहा, और ये बात मेरे लिए भी सच है कि जब तक लिखती नहीं हूँ चीजें समझ नहीं आती, और लिखने से आप कुछ लिंक्स को जोड़ते हैं। आई थिंक वी कनेक्ट आवर न्यूरॉन्स टू दैट कि हाँ ये यहाँ से लॉजिकल पैटर्न बन रहा है, फिर चीज समझ आ जाती है। तो लिखने का, खुद के हाथ से लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पेरेंट्स का पहला रिएक्शन अगर मैं कहूँ तो वही था कि कुछ बोले तो नहीं, बट मुझे बहुत कस के उन्होंने हक किया दोनों ने, और इसमें ही मुझे लगा कि हाँ नाउ आई हैव डन जो मैं उनके लिए हमेशा से करना चाहती थी। अच्छा कनिका, जैसे आपने कहा कि आपका ये दूसरा अटेम्प्ट रहा है, पहले अटेम्प्ट में आप में क्या कमी रह गई थी? आपने कहा आप इंटरव्यू तक पहुंची और वहां पर जाके क्या वो सवाल बहुत ज़्यादा टफ होते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं जिसका आंसर खोज पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपसे वो भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या सवाल था जिस पे आप अटक गई थी?
ऐसा सवाल तो नहीं मैं कहूँगी, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है और वो इम्पोर्टेंट है। बट थोड़ी एंशियस थी मैं, थोड़ी स्ट्रेस थी कि किस तरीके से सिचुएशन को डील करूँ, और कुछ एक इंटरनल प्रेशर सॉर्ट ऑफ थिंग थी जो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में भी देखने को मिली, जिस वजह से 160 मेरे मार्क्स आए थे इंटरव्यू में लास्ट टाइम। और साथ ही साथ इंटरव्यू के साथ साथ क्योंकि मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं, तो मैंने थोड़ा PSIR में मेरे मार्क्स कम थे, आई स्कोर समवेयर अराउंड 220। तो मुझे लगा कि जो PSIR, दैट इज माय होम सब्जेक्ट, आई हैव आल्सो डन ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें ही कैसे मैं फेल हो सकती हूँ, उसमें मुझे अपना बेस्ट करना है। ऐसे में आई स्कोर्ड अराउंड 101, तो वहाँ पे मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने का स्कोप दिखा। तो दिस अटेम्प्ट आई आइडेंटिफाइड ऑल द एरियाज एंड सोची यहाँ पे इतने मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे इतने कर रहे हैं, अपना बेस्ट रैंक लाने के लिए और अपना बेस्ट करने के लिए। जी मानसी, जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का क्रेज है, मोबाइल का क्रेज है, लोग मतलब अगर मैं कहूँ तो 24 घंटे में से कम 7 से 8 घंटे जो है वो मोबाइल को देते ही देते हैं। सुबह उठे तो मोबाइल देख रहे हैं। आपको मोबाइल कितना छोड़ना पड़ा, सोशल मीडिया से दूरी कितनी बनानी पड़ी इस रिजल्ट के लिए? मैम मेरा जैसे फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद आई नीड टू कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। पहले भी मैं थी, बट जैसे मेरे पास फोन था तो मैंने फोन डिच किया आफ्टर माय फर्स्ट प्रीलिम्स फॉर 3-4 मंथ्स। और कंप्लीट कट ऑफ तो मैं नहीं बोलूंगी आपको सकते, क्योंकि एट दी एंड आपको फ्रेंड्स के साथ बात करना, क्योंकि आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया से कट ऑफ करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कट आउट करने पड़ते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो उससे बड़ा कोई बात नहीं है। मेरे को लगता था कि अगर मेरे फोन में होगा तो मैं चला लूंगी एंड अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कट ऑफ बिल्कुल ही कर दिया था ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट टेलीग्राम। वो मूवी तो स्टडीज के लिए पर्टिकुलरली मैं यूज करती थी। कट ऑफ करना एक टाइम पे इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और करना भी चाहिए, बट प्रॉपर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही एकदम फैमिली से या फ्रेंड से एकदम ही बात करना ही बंद कर दो, अकेले रूम में पड़े रहो। उससे भी फिर नेगेटिव इफेक्ट्स से कुछ टाइम बाद दिखने लग जाते हैं, आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हो। जी, आगे भी कनिका और मानसी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का है और ये ब्रेक बहुत ही छोटा होगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बातचीत है वो चल रही है। क्योंकि अगर सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, सफलता के चमकते सितारे अगर आपको बनना है, तो ये इंटरव्यू आपके लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है देखना, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ से मिलेंगे क्योंकि हमारे साथ टॉपर्स जो है वो जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से हम मानसी का रुख कर लेते हैं। मानसी, आपकी अगर हम पूरे जनरेशन की अगर हम बात करें तो आप तीसरी जनरेशन हैं जो सिविल सर्विसेज में आई हैं, और आपने मुझे लग रहा है कि 7वें क्लास में ही ये मन बना लिया था कि मुझे जाना है तो सिविल सर्विसेज में ही जाना है। ऐसा क्यों? क्या मतलब प्रोत्साहन देने के लिए कौन, आपका आइडल कौन रहा? मेरे आइडल टू माय पेरेंट्स ऑलवेज माय मदर पर्टिकुलरली, शी वर्क्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैंने जब उनको देखा कि वो सोसाइटी के लिए कितना कुछ करती हैं, बीइंग इतना क्लोज टू सोसाइटी, so I was very intrigued and I was very passionate towards it. वो starting से था। फिर in class 7th I remember हमारे वहाँ हमारे स्कूल में एक टॉपर आई थी, she gave an speech, तो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा था उसके बाद से। बट उस टाइम पे वैसे बोलते हैं कि वो चाइल्डिश ड्रीम था, कि पता नहीं था कि एक्चुअल में कितना पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, वो उससे पता लगा कि आप कितना कुछ वापस दे सकते हैं सोसाइटी को, और आपके पास कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है और आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो उससे मुझे लगा कि दिस वुड बी माय बिगेस्ट आई थिंक ऑप्शन फॉर अ करियर, तो मैंने इसलिए उसको चूज किया। दैट वाज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन प्लस माय मदर। जी कनिका, आप कैथल की रहने वाली है, हरियाणा, और हरियाणा जहां पर वो कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ने लिखने उतना दिया नहीं जाता था, जो पहले की बातें थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस भ्रम को आप लोग तोड़ रही हैं। कनिका स्पेशली आप उस चीज को तोड़ते हुए दिख रही है मुझे, कि अब ये नहीं रहा कि जो बेटियां हैं वो सिर्फ घर में ही काम करें, बल्कि वो शिक्षा के क्षेत्र में या इन ऊंचाइयों को भी छू सकती हैं। क्या कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, और आपके आइडल कौन रहे जिनको देखते हुए आपने इस रास्ते को चुना, और क्यों सिविल सर्विसेज में ही जाने का मन बनाया? हरियाणा बहुत आगे आ गया है और आई थिंक बहुत जल्दी हम एक इक्वल सोसाइटी और एक इक्वल हरियाणा बनने वाले हैं। मेरी आइडियल कोई ऑफिसर नहीं बल्कि मेरी मम्मा रही है, जिन्होंने मुझे शुरू से ही मोटिवेट किया है कि आप अपना बेस्ट करो। और जब मैंने डिसाइड कर लिया था बचपन में ही कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, तो उन्होंने जो हौसला मेरे अंदर दिखाया कि हाँ बच्चा आप कर सकते हो और आप रुकोगे नहीं, तो वो एक आइडियल ही हौसला दिखा सकता है।
और चैलेंजेस बहुत आते हैं, आपको लो मोमेंट्स आते हैं, आपको इमोशनली लो लगता है, आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा या फिर बहुत कुछ डालना पड़ेगा। बट चैलेंजेस के लिए आप शुरू से ही जब इसमें एंटर करते हो तैयार होके चलते हो, और इसलिए स्ट्रैटेजी ही इस तरीके से बना लेते हो, अपनी तैयारी इस तरीके से करते हो कि कोई भी फेज आए यू इंश्योर कि उस फेज के बाद आप दोबारा से उठ जाओगे या दोबारा से अपनी तैयारी को उसी तरीके से शुरू कर दोगे एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट। जी कनिका, क्या आपने भी सोशल मीडिया, फैमिली फंक्शन, इन सब से दूरी बना ली थी जिस तरह से एक मानसी ने बनाई? जी, मैं सोशल मीडिया पे मैंने सारे अकाउंट्स अपने डीएक्टिवेट कर दिए थे। फैमिली फंक्शंस में मैं नहीं जाती थी, तो मेरे सारे कजन्स मुझसे अभी तक रूठे हुए थे टूटे। और फोन भी मैं यूज नहीं करा करती थी, छोटा सा एक जो फोन होता है वो मैंने ले लिया था, वो भी यूजुअली मैं स्विच ऑफ करके अलमीरा के अंदर डाल देती थी। तो बस कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, 2-3 साल तो यही सिनारियो रहा है। और हॉस्टल में भी मेरे पास जो फोन रहता था वो मैं स्विच ऑफ करके एक टाइम मैंने अपना डिसाइड किया हुआ था कि इस टाइम मैं अपनी तैयारी करूंगी 2019 में, तो वो अलमीरा में चला जाता था बंद होके, और उस टाइम मैं अपनी तैयारी किया करती थी। यानी टफ फैसले लेने होते हैं, अगर आपको इतनी अच्छी सफलता चाहिए, मुकाम हासिल करना है तो टफ फैसले लेने होंगे। मानसी, जिस तरह से पहले पायदान पे आई इशिता, मैं उनका एक इंटरव्यू ऐसे देख रही थी तो उन्होंने कहा है कि पहले आप लक्ष्य को तय करें और फिर वो पाना आसान हो जाता है। उन्होंने फर्स्ट रैंक सोच रखा था, क्योंकि उनका भी मुझे जहाँ तक जानकारी है कि दूसरा अटेम्प्ट ही रहा है, तो पहले पायदान के लिए उन्होंने सोच रखा था और ये रैंक को हासिल किया। क्या यही आप भी सोच के चलती हैं कि पहला लक्ष्य हम रख लेते हैं फिर उसके बाद हम उसे हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली मैम। जब तक आपके सामने आपका लक्ष्य रहेगा तब तक आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि आई हैव टू अचीव दिस, इवन इफ ये नहीं हो पाया, आई विल ट्राई हार्ड, आई विल नेवर फेल। और मैं गिरूंगी, मैं तभी उठ जाऊंगी। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट आई फील योर गोल इज। गोल शुड बी देयर, और उस गोल को टारगेट रख के रखोगे तो उतना ही आप जल्दी आगे बढ़ोगे। आपके पास चैलेंजेस कितने आए मानसी? मैम, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते हैं। चैलेंजेस आए, बहुत आए। फैमिली के साथ थोड़े से चैलेंजेस आए कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाती थी, और फिर उसके अलावा जैसे कि चूंकि आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे को एकदम से जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पे शिफ्ट होना था, तो उसमें भी बहुत चैलेंजेस आए। स्टार्टिंग में 3-4 महीने तो मेरे को बुक्स पढ़ के समझ नहीं आता था कि व्हाट इज इट। तो जब तक मैंने उनकी 2-3 बार रीडिंग नहीं लगाई, उसके बाद मुझे समझ में आने लगा। उसके बाद मैं उनको और अच्छे से समझने भी लगी कि इस सब्जेक्ट में ये इम्पोर्टेंट है। तो वो चैलेंज जो था वो बड़ा एक क्रूशियल रहा, और शायद यही एक फैक्टर था मेजर जो मैंने शायद फर्स्ट मेरा फिल्म नहीं निकला था। उसके बाद और चैलेंजेस थे कि 10th क्लास कट ऑफ होना पड़ा, तो थोड़ा सा एक रहता है कि आप पार्टिसिपेशन में चले जाते हो, आपके पास बात करने को बहुत कम लोग होते हैं, तो ये सब था। बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट फॉर मी, एवरीथिंग वाज वर्थ इट टिल नाउ। अच्छा मानसी, जैसे कनिका ने अभी कहा कि काफ़ी रिश्तेदार, रिलेटिव जो है वो नाराज भी हो गए थे, और क्या अब तो नाराजगी दूर हो गई होगी दोनों के घर में? हाँ जी, अब तो वो कह रहे होंगे अच्छा हुआ आपने हमसे बातचीत नहीं की, अदरवाइज इतना अच्छा मुकाम नहीं मिलता। कनिका, आपके पास क्या आप भी यही मानती हैं कि पहले लक्ष्य को तय करो कि मुझे पहले पायदान पे आना है, दूसरे पायदान पे आना है और इस तरह का, या मुझे 10 पायदान के अंदर में आ जाना है, ये लक्ष्य तय करने के बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जो पढ़ाई का तरीका है उसको लेकर के चलते हैं? आप भी इसी तरह से कनिका चलती हैं? जी, मैं कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ इस चीज में कि आप अपना लक्ष्य पहले तय कर लीजिए। मैं कहूँगी कि जब 2019 में मैं एक बुक पढ़ रही थी, इग्नाइटेड माइंड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पर उसमें उन्होंने लिखा था कि यूथ को जितना जल्दी हो सके अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेना चाहिए। और मैंने तो 10 साल पहले ही एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी एन IAS ऑफिसर, और उस लक्ष्य ने कंसिस्टेंटली मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, यू विल बी वर्किंग फॉर इट एंड यू विल बी अचीविंग इट। तो चीजें आसान हो जाती है व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन वन गोल, और प्लान A, B, C, D की तरफ आप नहीं भटकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट इट हेल्प्स आप अगर एक गोल डिसाइड कर लेते हैं कंसिस्टेंटली उसके लिए काम करते हैं। कनिका, अब जिस तरह से अगर हम एक किताबी नॉलेज पे जाएं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको हमेशा क्या कहते हैं कि जनरल नॉलेज के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ती है, अपडेट रहना पड़ता है सारी चीज़ें। आप अगर जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि इन बुक्स के थ्रू वो जाएं, किस तरह से करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें? अभी तक जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, पहले तो मैंने जो बेसिक बुक्स थी उनको सबको कम्प्लीटली कवर किया था, NCERT की? बट
जी, एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है और सोशल स्टडीज में मेरी रुचि थी, तो एनसीईआरटी मैंने 11th-12th की जरूर कवर करी थी, जो मुझे लगा था कि मुझे कवर करनी चाहिए, जिनकी मुझे जरूरत मुझे मैंने कवर नहीं करी। और उसके बाद जो बेसिक, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है या फिर एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक है, ऐसे करके कुछ सोर्सेज हैं, आप अपने लिए अलग अलग सोर्सेज डिसाइड कर सकते हैं, वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। बट आपने जब एक बेसिक बुक डिसाइड करी, उस बेसिक बुक को कम्प्लीटली आप पढ़िए, उसे 3-4 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप दूसरी रिविजन जब उसकी कर रहे हैं, तो आप एक PYQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठिए। प्रीलिम्स के लिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस के लिए किस तरीके के क्वेश्चन उससे निकल रहे हैं, और आप उसे किस तरीके से डील करेंगे। एंड देन उसमें से फिर आप अपने नोट्स बनाइए कि हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये लक्ष्मीकांत में से, इस पेज में से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है। जी, व्हेन यू कनेक्ट इट, व्हेन यू लॉजिकली अरेंज इट, थिंग्स बिकम अ लिटिल इजियर। जी मानसी, आपसे बहुत जल्दी से मैं जानना चाहूंगी 3 ऐसे शब्द जिसे जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। ये 3 शब्द हैं जिसमें ज्यादा आप भी मानती है कनिका इस बात को? करती हूँ, अगर हिंदी में कहीं कहना चाहूँ तो हौसला, ताकत और जोश अपने अंदर रखिए जी, और कंसिस्टेंटली करते रहिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज से जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को, आप दोनों को ही MH1 न्यूज की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इस बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए, और आगे आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा हो, भविष्य आपका अच्छा हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि सफलता के चमकते सितारे अगर आपको बनना है तो कड़ी मेहनत जरूरी है।